Hello, namaskar. Namaskar. Welcome to Kundra classes and today the topic of discussion is self join. मेरे को बहुत ही पसंद है ये ज्वाइन यार, पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है। और लोगों की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है सेल्फ ज्वाइन। लोगों को कंफ्यूजन होता है यार ये सेल्फ ज्वाइन का मतलब क्या है। जब मैंने आपको ज्वाइन की डेफिनेशन पढ़ाई थी ना, तब मैंने आपको बताया था ज्वाइन एक बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब जब दो लोग मिलते हैं, जब दो टेबल मिलते हैं तभी तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेटर। आप प्लस किसको करोगे जब तक आपके पास दो ऑपरेंड नहीं होंगे। मैंने कहा दो को प्लस कर दो, तो दो को आप प्लस नहीं करोगे जब तक मैं आपको दो और तीन नहीं दूंगा। दो और तीन को प्लस कर दो तभी तो आप उसको प्लस कर पाओगे। इसी तरीके से मैंने आपको बताया ज्वाइन एक बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। तो फिर सेल्फ ज्वाइन का क्या मतलब है? ठीक है, अभी मैंने ये कहा ये दो अलग अलग चीजें ने ज्वाइन कर दो, आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कहा ये लो इसको ज्वाइन करो, अब इसे कैसे ज्वाइन करें? ये तो एक ही चीज है। जब एक ही चीज है तो उसे कैसे ज्वाइन करें? ये बड़ी दुविधा की बात थी कि जब एक ही चीज है, दो चीज होती तो उसको जोड़ देते, लेकिन एक ही चीज है उसे कैसे ज्वाइन करें? तो हम क्या करेंगे, इस अकेली चीज का एक डुप्लीकेट बनाएंगे, क्योंकि ज्वाइन करने के लिए कम से कम दो वैल्यू तो हमें चाहिए भाई। ज्वाइन करना तो हमें दो वैल्यू चाहिए, सिंगल से तो काम होगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसी एक मार्कर का एक और मार्कर बनाऊंगा और फिर उसको ज्वाइन कर दूंगा। मतलब एक इसकी इमेज क्रिएट करूंगा और उस इमेज को ओरेकल में, एसक्यूएल में एलायस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलायस। जब किसी भी टेबल का एक कॉपी टेबल आप बना दो उसको बोलते हैं एलायस करना। क्या बोलना? ALIAS, एलायस, 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 ALIAS, एलायस क्रिएट कर देना। ठीक है, तो एलायस क्रिएट करना बोलते हैं उसको। चलो अब हम समझते हैं सेल्फ ज्वाइन क्या होता है। चलो, तो हमारे पास सेल्फ ज्वाइन क्या है? सेल्फ ज्वाइन इज अ ज्वाइन वेयर टेबल इज ज्वाइंड विद इटसेल्फ। जहां पे टेबल अपने आप से खुद ज्वाइन हो जाए। अब भाई एक टेबल अपने आप से कैसे ज्वाइन होगा? तो वही मैंने बताया, उसकी आपको एक कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी। सेल्फ ज्वाइन इज अ ज्वाइन वेयर अ टेबल इज ज्वाइंड विद इटसेल्फ which is also called unary relationship, जिसे हम लोग यूनरी रिलेशनशिप भी कहते हैं, क्योंकि एक ही टेबल है बट कहीं ना कहीं उसे हमें बाइनरी तो करना ही पड़ेगा। ज्वाइन करना है तो हमें बाइनरी तो करना ही पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट देन। चलो अब आती है बात, आपको एक टेबल दिया, ये टेबल दिया, इसको भूल जाओ, ये एक इमेज है। देखो ये ब्लू कलर की एक इमेज बनाई है मैंने, सेम है, दोनों टेबल सेम है। अब ये क्या है? ये टेबल है, इसमें तीन कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट नेम और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। YOJ इज ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कब मैंने ज्वाइन किया। क्लियर? अच्छा, जैसे एम्प्लॉय आईडी 1, मान लो मेरी एम्प्लॉय आईडी 1 है, मैं एमसी डिपार्टमेंट में हूं और मैंने कब ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन को? 2010 में, 2010 में। अच्छा, अब कि कोई एम्प्लॉय आईडी किसी की 2 है, उसने मैकेनिकल डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया कब किया? 2012 में। अभी क्या चल रहा है? 2020। मेरे को एक ऑफर आया मेरे ही कॉलेज से कि यार ऐसा है, आपने एमसी में तो ज्वाइन किया है, अब आप ऐसा करो ट्रेनिंग में भी ज्वाइन कर लो। तो अब मेरी आईडी क्या है? आईडी तो मेरी अभी भी 1 है। क्लियर? तो यहां पे आप कह रहे हो यार ये ईआईडी की है, हम ईआईडी को की नहीं बना रहे, हम इन दोनों को की बना रहे हैं, इन दोनों को मिला के। तो देखो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन अलग है। तो 2020 में मेरे पास एक ऑफर और आया कि भाई साहब आप क्या करो, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भी आ जाओ। तो मैं जो था वो एमसीए में भी पढ़ा रहा था और मैं अब ट्रेनिंग में भी पढ़ा रहा हूं। अब कब मैंने ज्वाइन किया? ये ट्रेनिंग को कब ज्वाइन किया? 2020 में। जबकि एमसीए को कब ज्वाइन किया था? 2010 में। अच्छा, अब यहां तक तो टेबल हो गया। अब इसी टेबल को, ये सब भूल जाओ, ये जितना लिखा है भी सब भूल जाओ, इसी टेबल को देखो। अब इसी टेबल में एक क्वेरी उठ रही है कि बताओ, अभी तो मैंने सिर्फ 3 ही चीजें दी है, हजारों हो सकती, करोड़ों हो सकती है, लाखों हो सकती है। अब आपको बताना है कि उन लोगों के नाम बताओ जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। टेबल एक ही है आपके पास, मैं कह रहा हूं एक टेबल है भाई। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है ना भाई, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात कर लो। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है और किस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि एक एम्प्लॉय एक ही प्रोजेक्ट में काम करो, एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में भी काम कर सकता है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है कि एक ही डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। एक ही जगह, ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो, यहां पे मैं ऐसे नहीं लिख सकता था 1 MCA ट्रेनिंग, नहीं। तो वो क्या हो जाता? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। मतलब यहां पे जो भी वैल्यू आएगी वो सिंगल आएगी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, मेरी वीडियोस देख लीजिएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की, सारे के सारे नॉर्मल फॉर्म की मास्टर हो जाओगे आप, देखना। अच्छा, क्या है मैं कह रहा हूं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपको बेस्ट वीडियो ना लगे ना, मैसेज करना, मैं डिलीट कर दूंगा। अब क्या कह रहा हूं कि यहां पे ट्रेनिंग नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने एक अलग टपल बनाया ट्रेनिंग का। तो ऐसा मैं तो अभी यहां 3 है, ऐसा तो हजारों एम्प्लॉयज हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्वेश्चन ये कि उन एम्प्लॉयज के नाम बताओ जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आप कैसे करें?
इसके लिए ऐसे काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेल्फ ज्वाइन। ऐसे काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेल्फ ज्वाइन। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड ईआईडी, एम्प्लॉय आईडी बताओ एंड डिपार्टमेंट नेम बताओ ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन मोर देन वन डिपार्टमेंट। जो लोग एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट, उनकी एम्प्लॉय आईडी बताओ और उनके डिपार्टमेंट का नाम बताओ, डिपार्टमेंट का नाम बताओ। अच्छा, अब क्वेरी ये है, तो क्वेरी को करने से पहले मैं आपको बता चुका हूं, बार बार हर ज्वाइन में ये बता रहा हूं, कोई भी ज्वाइन हो, ज्वाइन की डेफिनेशन क्या कहती है, ज्वाइन की डेफिनेशन कहती है क्रॉस ज्वाइन प्लस कंडीशन, सम कंडीशन। जब आप दोनों मिला देते हो तब वो ज्वाइन बन जाता है। मतलब क्रॉस ज्वाइन में जब कोई कंडीशन लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, ज्वाइन बन जाता है। तो कुछ भी काम करने के लिए आपको क्रॉस ज्वाइन तो करना पड़ेगा। तो क्रॉस ज्वाइन मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, अभी आपको क्रॉस ज्वाइन पढ़ा दिया, नेचुरल ज्वाइन पढ़ा दिया, इक्वी ज्वाइन पढ़ा दिया, अब मैं सेल्फ ज्वाइन पढ़ा रहा हूं आपको। तो ये देखो आपका, अब मैंने क्या किया, अब ज्वाइन करने के लिए मुझे दो टेबल की जरूरत तो थी ना, तो मैंने क्या किया, एक टेबल और बनाया, इसकी एक इमेज बना ली, ऐसे करके ये इमेज बना ली, इसको ब्लू कलर से बना दिया। तो एक टेबल इंप ये है, एक टेबल इंप ये है। बट क्या करूं, दोनों टेबल का नाम इंप तो हो नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों टेबल का एक एलायस बना दूंगा। एलायस मतलब इस टेबल का नाम मैंने ई दे दिया और इस टेबल का नाम मैंने एफ दे दिया। इंप स्पेस ई का मतलब क्या है, इंप का नाम अभी ई है और इंप स्पेस एफ का मतलब इंप का नाम एफ है। यहां टेबल के ऊपर नहीं लिखना है आपको, क्वेरी में लिखना है, मैं तो ऐसे समझा रहा हूं। चलो अब क्या करो, सबसे पहले आओ क्वेरी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेरी देखते हैं, ये क्वेरी है, ये क्वेश्चन और ये उसकी क्वेरी है। कह रहा है कि उन लोगों के नाम बताओ जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो मैंने कहा पहले क्रॉस ज्वाइन कर लो, तो करो, इसका क्रॉस ज्वाइन करोगे। मैं आपको क्रॉस ज्वाइन बार बार बता चुका हूं, हर वीडियो में समझा रहा हूं। और अगर फिर भी आप ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरा क्रॉस ज्वाइन नहीं देखना चाहते तो फिर भी आपको समझ में आएगा। देखो क्रॉस ज्वाइन कुछ नहीं होता, क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है कि हर वैल्यू से मैप करती है। मतलब पहले ये तीनों वैल्यू इससे मैप करेगी, फिर तीनों ये वैल्यू इससे मैप करेगी, फिर ये तीनों वैल्यू इससे मैप करेगी। बस देखो 1-to-1 MCME ट्रेनिंग 2010 2012 2020, 1-to-1 MCME ट्रेनिंग 2010 2012 2020 पहले इससे मैप करेगी। 1 MC 2010, 1 MC 2010, 1 MC 2000, 1 MC 2010, फिर ये तीनों वैल्यू इससे मैप करेगी। फिर 1-to-1 MCME ट्रेनिंग 2010 2012 किससे मैप करेगी, 2-2-2-2 वाले से करेगी। फिर ऐसे ही फिर से ये वाला, ये तीनों इससे मैप करेगा, तो इससे मैप कर गया। अच्छा यहां तक तो हो गया। तो ये हमने क्रॉस ज्वाइन निकाल लिया। किसका क्रॉस ज्वाइन निकाला, ई और एफ का क्रॉस ज्वाइन निकाल लिया, ई क्रॉस एफ जिसे लिखते हैं क्रॉस ज्वाइन। अच्छा अब क्वेरी समझते हैं। क्वेरी क्या कह रही है, हमें उन लोगों के नाम, उन लोगों के एम्प्लॉय आईडी बताने हैं और उनके डिपार्टमेंट के नाम बताने जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मतलब उनका एम्प्लॉय आईडी तो सेम है भाई, अगर मैं एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, मेरा एम्प्लॉय आईडी तो सेम है लेकिन मेरा डिपार्टमेंट नेम अलग है। समझ रहे हो, हर बार मेरा डिपार्टमेंट नेम अलग, एम्प्लॉय आईडी तो सेम है भाई। अगर मैं एमसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं तब भी मेरी एम्प्लॉय आईडी वही है, और अगर मैं ट्रेनिंग में भी काम कर रहा हूं तब भी मेरी एम्प्लॉय आईडी सेम है। तो एम्प्लॉय आईडी, मुझे वो वैल्यूज चाहिए जिनकी एम्प्लॉय आईडी तो सेम है लेकिन डिपार्टमेंट का नाम सेम नहीं है। बस हो गया, क्वेरी खत्म। देखो सेलेक्ट ई डॉट ई आई डी, ई डॉट मतलब ई टेबल से, ये ई टेबल है, ई टेबल की ई आई डी उठाओ, उठा लेगा। ई टेबल का डी नेम उठाओ, उठा लेगा। बट पहले क्या करो, फ्रॉम इंप ई, इंप का ई, देखो ये इसे बोलते हैं एलायस बनाया। फ्रॉम इंप का ई, इंप टेबल का एक टेबल ई नाम से बनाया और इंप का एफ और कॉमा लगाया। तो मैं बता चुका हूं इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस ज्वाइन, बार बार बता रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉमा का मतलब क्या होता है, क्रॉस ज्वाइन। आप कॉमा लिखो, क्रॉस ज्वाइन लिखो या सिर्फ ज्वाइन लिखो, क्रॉस ज्वाइन ही होगा। आप कॉमा लगाओ, CROSSJOIN क्रॉस ज्वाइन लिखो या सिर्फ ज्वाइन लिखो, ज्वाइन ही होगा। अभी मैं समझाऊंगा उसको भी, ठीक है। तो इंप ई कॉमा इंप एफ, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं किसका, ई का एफ के साथ। तो ई का एफ के साथ क्रॉस ज्वाइन कर दिया आपने, तो ये सारी चीज हो गई। अब मैं कंडीशन लगा रहा हूं, वेयर आईडी तो बराबर हो, कि ई की आईडी एफ की आईडी ये बराबर हो लेकिन डिपार्टमेंट नेम बराबर ना हो। वही तो मेरी बात, मेरे आईडी तो मेरे पूरे टेबल में। अच्छा कैसे सेलेक्ट करोगे, आप खुद सोचो कैसे सेलेक्ट करोगे। आप देखना कि 1 वाला बंदा कहीं और तो काम नहीं कर रहा, हाँ ये 1 वाला ही बंदा यहां पे भी काम कर रहा है, यहां पे इसका डिपार्टमेंट एमसी है, यहां पे ट्रेनिंग, हाँ तो ये बंदा मिल गया 1 वाला। और 2 वाला बंदा दिखाओ, 2 वाला कहीं और, तो आईडी तो सेम है लेकिन डिपार्टमेंट सेम नहीं है। तो वही तो लिखा है, आईडी तो सेम है दोनों पहले टेबल की आईडी दूसरे टेबल की आईडी से बराबर होनी चाहिए, लेकिन पहले टेबल का डिपार्टमेंट नेम दूसरे टेबल के डिपार्टमेंट नेम से बराबर नहीं होना चाहिए। और पहला दूसरा क्या, दोनों ही सेम टेबल है। क्लियर, चलो तो अब आओ चलते हैं।
इस क्वेरी को फॉलो करते हैं। तो पहले ये हमने क्रॉस ज्वाइन करके कर दिया, अब ये क्वेरी लगाओ जहां पे ई की आईडी एफ, ये टेबल आपका ई है और ये टेबल आपका एफ है। भाई है दोनों ही सेम टेबल लेकिन ई और एफ है, और क्रॉस ज्वाइन में पता है सारे के सारे आपके कॉलम्स आते हैं, 3 कॉलम्स के आगे 3 इसके आगे। चलो इंप्लॉय आईडी ई की आईडी एफ की आईडी बराबर हो, ई की आईडी एफ की आईडी, हाँ ये बराबर है, यहां तो बराबर है, एक कंडीशन तो ट्रू हो रही, लेकिन ई का डिपार्टमेंट एफ के डिपार्टमेंट के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू साइन ऐसे लगाते हैं, बराबर नहीं है, इसका डिपार्टमेंट और दोनों बराबर है, तो ये क्वालिफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक चीज तो ट्रू हो रही थी, दूसरी फॉल्स हो रही थी। ईआईडी और ईआईडी बराबर होनी चाहिए, ये पहले आईडी नहीं बराबर तो उसको लेंगे नहीं, ईआईडी और ईआईडी बराबर होनी चाहिए, हाँ बराबर है, और डिपार्टमेंट बराबर नहीं, हाँ डिपार्टमेंट बराबर नहीं है। देखो क्या बोल रहा, ईआईडी का एफआईडी बराबर होना चाहिए, देखो इसका देखो ईआईडी और एफआईडी, एफ का ईआईडी बराबर है, ई का ईआईडी और एफ का ईआईडी बराबर है, और ई का डिपार्टमेंट एफ के डिपार्टमेंट के बराबर नहीं है, क्योंकि ये यहां पर ट्रेनिंग, तो ये वाला सेलेक्ट हो गया, क्लियर, तो ये सेलेक्ट हो गया। अब आओ आगे बढ़ो, ईआईडी और एफआईडी बराबर होनी चाहिए, पहले तो यही बराबर ही नहीं, तो पहले ही सिलेक्ट नहीं हुआ, ईआईडी और एफआईडी बराबर हो, हाँ बराबर है, और डिपार्टमेंट दोनों का बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसका भी एम ही है, इसका भी एम ही, तो ये भी कैंसिल हो गया ना, ये और ये बराबर, यही बराबर नहीं है, ये और ये बराबर, हाँ बराबर है, ये और ये बराबर होने चाहिए, और ये बराबर, हाँ बराबर नहीं है, ठीक है, ये बराबर होने चाहिए और ये बराबर नहीं होने चाहिए, तो ये भी मिल गया, एक टपल और मिल गया, ये और ये बराबर होने चाहिए, पहले ही नहीं है तो लेंगे ही नहीं, ये और ये बराबर, हाँ बराबर है, और ये बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन ये और ये बराबर है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या आया, हमारे पूरे क्रॉस ज्वाइन में सिर्फ 2 रो सेलेक्ट हुई, एक रो ये वाली, ठीक है जी, और एक रो आपकी ये वाली, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर। अब इसमें से मुझे निकालना क्या है, अब इसमें से निकालना क्या है, ई डॉट ई आई डी, तो एक ई आई डी हो गया, और ई डॉट डी नेम, एक डी नेम हो गया, ये निकालना है, तो ई आई डी क्या है 1, तो 1 आ गया, और डी नेम क्या है ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग आ गया, सपोज ये मान लो पहले ये आ गया और ये आ गया, उसके बाद ई डॉट ई आई डी 1 और ई डॉट डिपार्टमेंट एमसीए, ठीक है, तो ये आ गया। अब आप देखो सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आंसर आ गया, ये आंसर, दिस इज द आंसर, और देखो ठीक भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है कि 1 ही एक ऐसा बंदा है जो एमसीए में भी काम कर रहा है, और 1 ही एक ऐसा बंदा है जो ट्रेनिंग में भी काम कर रहा है। देखा, बिल्कुल अपने आप एक्चुअल में आउटपुट निकल के आ रहा है कि वो कौन सी आईडी वाला बंदा है जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो 1 आईडी वाला बंदा, वो दिख भी रहा आपको, 1 आईडी वाला बंदा ऐसा है जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। अब आओ इसका ओरेकल में इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं, ठीक है, चलो। ओके हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ ज्वाइन। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था, तो अभी मैंने आपको ऑलरेडी बोर्ड में करा दिया है वो, ठीक है, सेल्फ ज्वाइन। तो अब हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं नेचुरल ज्वाइन, इक्विट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, ये इसको हमने बहुत अच्छे से देखा। तो आज हम लोग सेल्फ ज्वाइन पढ़ने जा रहे हैं। और सेल्फ ज्वाइन तो आप आराम अच्छे से, जैसे मैंने आपको बोर्ड में समझाया कि जब आप एक ही टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करें तो आप उसको सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं, और उसमें हम लोग एलायस बनाते हैं, और एलायस कैसे बनाते हैं वो सब मैंने आपको बोर्ड में समझा दिया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं उसी टेबल को कि उसी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को आगे हम करने जा रहे हैं। तो अब आप यहां देख सकते होंगे मैंने ऑलरेडी ये टेबल बनाया हुआ है, इम्प टेबल, मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प। तो अब आपके सामने ये टेबल आ गया, इसमें आ रहा है एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट नेम और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग YOJ। अच्छा, एम्प्लॉय आईडी क्या है 1 और डिपार्टमेंट नेम क्या है MC और 2010। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने ज्वाइन किया था 2010 में, क्लियर। उसके बाद सेकंड किसी की एम्प्लॉय आईडी है, उसने मैकेनिकल डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, उसने 2012 में ज्वाइन किया था, और 2020 में मुझे एक नया काम मिल गया, दैट इज एम्प्लॉय आईडी तो मेरी फिर 1 ही रहेगी, लेकिन अब मुझे ट्रेनिंग का काम भी मिल गया, लेकिन कब मिला 2020 में। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये है जो ऑलरेडी मैंने बोर्ड में कराया कि आपको उन लोगों के नाम बताने हैं जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं ना, वो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों के हमें नाम कैसे पता करेंगे कि जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस टेबल में आपको साफ साफ दिख रहा है कि मैं मेरी अगर एम्प्लॉय आईडी 1 मान ले तो मैं MC डिपार्टमेंट में भी पढ़ा रहा हूँ और मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भी कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ मैं एक ऐसा एम्प्लॉय हूँ जो मैं एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। तो इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे, ऐसी क्वेरी के लिए हमें सेल्फ ज्वाइन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, जब टेबल खुद से ज्वाइन करे तो क्या लिखूंगा मैं क्वेरी, तो मैं क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट E.EID
अभी अब समझाऊंगा ई का क्या मतलब है। ई डॉट ई आई डी और देन ई डॉट ई आई डी, देन यू कैन राइट ई डॉट डी नेम फ्रॉम कहां से, emp imp, जैसे मैं ऑलरेडी बोर्ड में imp e फ्रॉम imp e कॉमा emp imp मान लो f। तो अभी मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं पहले ही टेबल से पहला टेबल क्या है, मैंने imp टेबल के दो नाम दे दिए। पहले तो ध्यान से ये देखो, ये लाइन देखो, आप ध्यान से इस लाइन को देखो। इस लाइन पे मैंने क्या किया, imp टेबल के दो एलायस बनाए हैं, ठीक है, दो एक इमेज बनाई है। एक imp टेबल का नाम e है इस समय और एक imp टेबल का f है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, इस समय दो टेबल बन गए। तो मैं कह रहा हूं e टेबल से eid उठाओ, e टेबल से d नेम उठाओ, लेकिन कंडीशन क्या है, where 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 e डॉट eid, पहली बात तो पहले टेबल की आईडी बराबर होनी चाहिए f डॉट eid। ये तो इंपॉर्टेंट बात है कि भाई पहले टेबल की आईडी दूसरे टेबल की आईडी के बराबर होनी चाहिए। साथ साथ एंड पहले टेबल की जो डिपार्टमेंट नेम है वो दूसरे टेबल के डिपार्टमेंट नेम के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट इज e डॉट डी नेम शुड नॉट बी इक्वल टू e डॉट f डॉट दूसरा टेबल f डॉट डी नेम। भाई सिंपल सी बात है ना, पहली चीज बराबर क्यों होनी चाहिए, पहले तो एम्प्लॉय आईडी दोनों टेबल में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय, मतलब मैं उस एम्प्लॉय को ढूंढ रहा हूं जिसका एम्प्लॉय आईडी तो सेम है लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है। ये बात समझ लो आप, इस लाइन का मतलब देखो, इस लाइन का मतलब समझो, मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूं जिसकी एम्प्लॉय आईडी तो सेम है, मतलब आदमी वही है लेकिन उसके डिपार्टमेंट अलग अलग है। दैट इज पहले टेबल के डिपार्टमेंट में जो था और वो दूसरे टेबल के डिपार्टमेंट में नहीं है, मतलब समझ लो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ऐसे आदमी का मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए और ऐसे का डिपार्टमेंट नेम चाहिए। तो जैसे मैं एंटर करूंगा, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूं, तो जैसे मैंने एंटर किया तो देखो आ गया और साफ साफ दिख रहा है कि एम्प्लॉय आईडी 1 ऐसा है जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है और एम्प्लॉय आईडी 1 ऐसा है जो एमसीए डिपार्टमेंट पे भी काम कर रहा है। तो ओवरऑल ये निकल के आ गया आपके सामने कि जो एम्प्लॉय आईडी 1 है वो ट्रेनिंग में भी काम कर रहा है और वो एमसीए में भी काम कर रहा है। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व कि मुझे उन लोगों के नाम बताने थे जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो अभी तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही रोज हैं, ऐसे बहुत सारे रोज हो सकते हैं भाई, ऐसे बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनका कैसे हम पता लगाएं। तो ऐसे काम को करने के लिए हम लोग सेल्फ ज्वाइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो सेल्फ ज्वाइन का, ठीक है। अब आप सेल्फ ज्वाइन ऐसे कर सकते हैं और अगर हम ऑन से करना चाहें तो फिर मैं बता दे रहा हूं इसी को, ठीक है। वेयर की जगह यहाँ पे आप पहले लगा दे ज्वाइन, JOIN ज्वाइन, और यहाँ पे वेयर की जगह ऑन लगा दे, ऑन। देखो फिर से वहीं आ गया, क्लियर। तो आप ऑन क्लॉज से भी कर सकते हैं, वेयर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस ऑन में आपको ज्वाइन कीवर्ड लगाना पड़ेगा दोनों टेबल के बीच में, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप क्रॉस ज्वाइन को ऐसे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया आपका ऑन क्लॉज के साथ भी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, ठीक है। अब मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा सेल्फ ज्वाइन के ऊपर और बहुत शानदार वीडियो है वो, उसको भी आप जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो वीडियो में सेल्फ ज्वाइन और एक दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।